wow, wow, wow. Wow, wow, Napalpo. خبر نيجي ديجي دكا شوشو ده شوشو नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे। दरअसल सऊदी अरब में सैन्य अड्डे पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैन्य घायल हुए हैं। जी हां, सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है और ये वाशिंगटन जर्नल का ये बहुत बड़ा बयान आया है। इन्होंने साफ कह दिया कि सऊदी अरब के सैन्य अड्डे पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। यानी कि लगातार ईरान उन जगहों पर हमला कर रहा है जो अमेरिका की मजबूती है। ईरान ने ऐसी जगहों पर चोट पहुंचाई है जिससे अमेरिका लगातार कमजोर होता जा रहा है। सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब में सैन्य अड्डे पर ईरान ने गदर मचाया है, कोहराम मचाया है और इसमें 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाशिंगटन जर्नल का ये बहुत बड़ा बयान आया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो अरब है वो अरब में किस तरीके से कोहराम मचा है। ये सऊदी अरब की तस्वीर है, कोहराम की तस्वीर है। ईरान के मिसाइलों की जो कहर बरपी है उसकी ये तस्वीर दिखाई दे रही है। 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, कुछ की जान अभी खतरे में है, ये भी बताई जा रही है। ये बहुत बड़ा हमला हुआ। वही ड्रोन फुटेज हैज रिवील्ड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इन द इजराइल सिटी। जी हाँ, ये भी तस्वीर आप देखिए। ड्रोन फुटेज से इजरायली शहर अराद में हुए नुकसान का अंदाजा लग रहा है। ये घटना ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले के कुछ दिनों बाद हुई, जिसमें कम से कम 116 लोग घायल होने की खबर है। यानी कि जहां भी देखो तबाही का आलम है। देखिए किस प्रकार से ये बिल्डिंग पूरी तबाह हो गई है। मंजर किस तरीके का है, पूरा तहस नहस हो गया है। ये अल जजीरा ने इसको पोस्ट किया है, ये खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को, इजराइल का ये शहर है अराद, और अराद में ईरान की मिसाइलें इस तरीके से गूंजी है कि 116 लोग घायल हो गए। इमारत पूरी टूट फूट गई। तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगाइए। वही बहरीन की इस खबर को भी दिखाएंगे। दरअसल बहरीन में विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। अल अकीला परिवार जल्द ही सऊदी अरब में बसने की संभावना है और ईरान बहरीन पर फिर से दावा कर सकता है। बहरीन की लगभग 65% जो आबादी है वो ईरान समर्थक है, यानी कि शिया है। और अभी शिया अभी तेजी से बहरीन छोड़कर ये दूसरे जगह पलायन कर सकते हैं, यानी कि सऊदी अरब में बसने की तैयारी है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नियरली 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द बहरीन आर प्रो ईरान शिया। ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अरब में बसने की संभावना है और ईरान बहरीन पर फिर से दावा कर सकता है। बहरीन की लगभग 65% आबादी ईरान समर्थक शिया है, जो कि बहरीन में विरोध प्रदर्शन भी कर रही है और यहां से जाने की बात भी कर रही है। इसके बाद इस खबर को भी दिखाएंगे। थिंग्स आर द हीटिंग अप इन इजराइल। इजराइल की तस्वीर को देखिए किस तरीके से आग के गोले में तब्दील है। इजराइल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार इसी तरीके के हालात बनते जा रहे हैं। आज रात लगभग 135 से अधिक लोग मारे गए। ये इजराइल की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि 135 से ज्यादा इजराइलों की जान गई, कुल 2000 लोग घायल हुए हैं। यानी कि जो रात बीती है वो पूरी कोहराम की रात है। बहुत भयानक मिसाइलों से हमला किया गया। 135 लोगों की जान चली गई, 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हर जगह आग की लपटें इसी तरीके से दिखाई दी। हर तरफ आग के गोले बौछाए गए, हर तरफ इसी तरीके का आलम रहा। इसके बाद ये भी दिखाएंगे तेल अवीव नाउ। तेल अवीव अब कैसा है। दरअसल तेल अवीव के मध्य में ईरानी मिसाइलों द्वारा सभाओं को निशाना बनाए जाने के बाद अब तक दर्जनों लोग हताहत हो चुके हैं। आज रात इजराइल में स्थिति भयावह है और तबाही बहुत बड़ी है। तबाही की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरीके से पूरा कोहराम मचा हुआ है। मिसाइलें गिर रही है, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। ये तेल अवीव की बीती हुई रात है जो कि मंजर में तब्दील थी। वहीं इजराइल और अमेरिका ने ईरान के स्टील प्लांट और वाटर सप्लाई प्लांट पर हमला करके सबको तबाह कर दिया है। ये आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने
जो ईरान के स्टील प्लांट और वाटर सप्लाई प्लांट पर हमला किया है वो भी चल रहा है। यानी कि अमेरिका और इजराइल भी लगातार ईरान को तबाह करने पे लगा हुआ है। कहीं उसके पावर सेक्टर को निशाना बना रहा है तो कहीं स्टील प्लांट या फिर वाटर प्लांट को। ये तस्वीर आपको दिखा रहे ईरान की है। ईरान को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ये स्टील प्लांट और वाटर सप्लाई प्लांट है जो धू धू कर जल रहा है। बदले में ईरान ने इजराइल के सभी सैटेलाइट स्टेशन तबाह कर दिया। ईरान ने कहा कि हमने इजराइल को आधा कर दिया और इजराइल देखेगा कि होगा क्या। ईरान ने इजराइल के मिलिट्री बेस पर भी हमला किया है। ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ईरान सैटेलाइट स्टेशन को तबाह कर रहा है, रडार सिस्टम को तबाह कर रहा है और कह रहा है कि दुनिया देखेगी कि होगा क्या। लेकिन ये ईरान की बहुत बड़ी क्षति है जो आप तस्वीर देख रहे हैं। खबर निकली कि दक्का शेवशो The latest Iranian missile struck with zero siren and zero warning। जहाँ ये बहुत बड़ी खबर है, तेल अवीव में कोई भी अब सायरन नहीं बज रहा है। सायरन अब बंद या कहें कि ठप होते जा रहे हैं। ईरान के ताजा मिसाइल हमले में कोई सायरन या चेतावनी नहीं दी गई। इजराइल का समय अब खत्म हो रहा है। यानी कि अभी तक जो सायरन बज रहे थे, सायरन की गूंज चल रही थी, वो सायरन अब बंद होते सुनाई दे रहे हैं। मिसाइलें गिर रही है लेकिन सायरन नहीं बज रहे हैं। भाई जगह ही नहीं बची तो सायरन बजे कहां से। इधर ईरानियन मिसाइल्स सीन ओवर द स्किक ऑफ द तेल अवीव इजराइल के तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी जा रही है। देखिए रात की वीडियो है और रात में किस तरीके से इजराइल तेल अवीव पर हमला कर रहा है उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुलेमान अहमद की इस खबर का पोस्ट करेंगे। उन्होंने पोस्ट किया है, दरअसल अमेरिका के 3 युद्धपोत डूब गए हैं। यह बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के 3 युद्धपोत डूब गए हैं और अन्य आग की चपेट में आ गए। अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अमेरिकी सैनिक इस बोट पर सवार हैं, ये इसी प्रकार से 3 जो जहाजें हैं वो पानी में डूब गई। कई सैनिक है उसमें डूब गए, कई सैनिक मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। 3 युद्धपोत डूबने की खबर है, आग की चपेट में भी आए, यानी कि इसमें हमला भी किया गया और अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, यह भी खबर है। इजराइल्स मीडिया रिपोर्ट ऑक्यूपेशन हेलीकॉप्टर्स ट्रांसपोर्टिंग इंजर्ड सोल्जर फ्रॉम साउथर्न लेबनान। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार, देखिए किस तरीके से ये पूरा जो लेबनान का ये एरिया है वो किस तरीके से देखिए कितना भयानक ये तस्वीर है। किस तरीके से इनको मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। दरअसल इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कब्जे वाले हेलीकॉप्टर दक्षिणी लेबनान से घायल सैनिकों को ले जा रहे हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके साथ इस खबर का भी जिक्र करेंगे। मिडिल ईस्ट की खबर है, इन्होंने पोस्ट किया है और बताया है कि लेबनान में एक गंभीर सुरक्षा घटना हुई। जाहिर तौर पर यह एक बेहद मुश्किल घटना है और इस समय घटनाओं का दौर इसी तरीके का चल रहा है, चाहे वो ईरान के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो या इजराइल के अंदर हो। हर जगह तबाही का मंजर है। इसी तरीके से आसमान में मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर का भी जिक्र करेंगे। CBS कंफर्म ऑल 10 अमेरिकन्स बॉन्डेड एट प्रिंस सुल्तान एयरबेस। दरअसल CBS ने पुष्टि की है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर घायल हुए सभी 10 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने एक बार फिर बेस पर हमला किया। 4 हफ्तों में अब तक 300 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, 13 सैनिक मारे गए हैं। ये CBS न्यूज की खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार अमेरिकी सैनिकों पर निशाना बनाया जा रहा है। 300 से अधिक सैनिक जो अमेरिकी सैनिक है वो घायल हुए हैं, कई सैनिक की जान जा चुकी है। सैटेलाइट इमेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ 3 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। दरअसल सऊदी अरब के अल खारज स्थित अमेरिकी आतंकवादी सेना के अड्डे पर 3 KC-135 ईंधन भरने वाले विमानों के नष्ट होने और कई अन्य विमानों को गंभीर होने की क्षति हुई है। इसका तस्वीर हम आपको, सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हर जगह इसी तरीके का आलम है। 3 KC-135 ईंधन भरने वाले विमानों को नष्ट किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। लेकिन जहां भी देखो तो ईरान लगातार हमला कर रहा है। उधर ईरान के ऊपर भी अमेरिका और इजराइल मिसाइलें दाग रहा है। नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन ईरान सबसे बड़ी बात है कि रडार सिस्टम, सैटेलाइट
और अमेरिका की और इजराइल की जो नश है उसको तबाह करने पर जुटा हुआ है। जो बीती रात हुई वो बहुत भयानक ही, चाहे वो तेल अवीव की बात की जाए या इजराइल के किसी भी क्षेत्र की बात की जाए। अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, बहुत सारे सैनिक घायल हुए हैं एक रात में, यानी कि जो पिछली रात थी वो कोहराम वाली रात थी। इसी तरीके से आपको खबर बताते रहेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।